आर्टिकल 92 से रिलेटेड कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है। मैं इस वीडियो में वो मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब जो लोग स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी जैसे कंट्रीज में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ये जो कार्ड है आर्टिकल 92 का, ये स्टूडेंट कार्ड है, तो देखें ये वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है। नो डाउट कि स्टूडेंट कार्ड है, लेकिन ये स्टूडेंट प्लस वर्क कार्ड है। अभी जैसे कि आप स्वीडन में काम करते हैं तो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 15 घंटे अलाउ है, यूके में काम करते हैं तो आपको 20 घंटे अलाउ है। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी अगर आपका स्टूडेंट कार्ड है तो वहां पे आपको फुल टाइम काम अलाउ नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये कि आपके पास वहां का कार्ड होना पहले जरूरी है, स्टूडेंट कार्ड, और फिर आपको काम अलाउ है। इवन कि अगर आप स्पेन में पादरोन कराते हैं तब भी आपको जब कार्ड मिल जाता है तो फिर आप ऑफिशियली काम कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। एक तो ये बड़ा डिफरेंस है कि कार्ड लेने से पहले जब आप अपने आप को एनरोल कर देते हैं 92 में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे फुल टाइम काम करने के लिए। अगर किसी को वो कटिंग चाहिए, वो लॉ चाहिए, तो हम उसको भेज सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट होंगे हम उनको भेजेंगे। वो पूरा हमारे पास एक स्टैचू मौजूद है कि आप कैसे लीगली काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि लोग कहते हैं कि जी ये इसमें पढ़ना पड़ता है और ये इतना मुश्किल। भाई ये कोई डिग्री नहीं है मास्टर्स की, बैचलर्स की, ग्रेजुएशन की, या किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं। इसके अंदर आपको कोई लंबी चौड़ी क्लासेस नहीं लेनी होती। देखिए 15 माह का कोर्स होना चाहिए आपका, 12 माह से ऊपर का होना चाहिए। जो यूजुअली कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है वो 15 माह के हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी जो है 12 महीने आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो टीचर आपको कैमरे के इस तरफ बैठ के पढ़ा रहा है और आप उस तरफ बैठ के पढ़ रहे हैं। 4-4 8-8 घंटे की लंबी चौड़ी क्लासेस हो रही हैं, बाद में आपका एग्जाम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो आपने गो थ्रू करने होते हैं। उसकी एक सर्टन टाइमलाइन होती है, उसी टाइमलाइन पर लाइव आपकी अटेंडेंस चल रही होती है। कोई आपको पढ़ा नहीं रहा होता। आपने वो जो ई बुक्स हैं या जो ई प्रेजेंटेशन हैं वो पढ़ के एंड में आपको एक छोटी सी असेसमेंट देनी होती है। 400 प्लस क्लाइंट्स हैं, कोई आज तक उसके अंदर फेल नहीं हुआ। ठीक है, 8-9 मॉड्यूल्स होते हैं शुरू में डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और उसके बाद एंड में लास्ट के 3 मंथ्स में आपकी यूजुअली आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस में भी आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, सिर्फ आपको वहां बुलाया जाता है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग में एग्जाम नहीं होता, ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेन किया जाता है आपको। ठीक है, उससे पहले ही आपको कार्ड मिल जाता है, 1 साल के अंदर अंदर कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो लोग पढ़ाई से घबराते हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मिसकंसेप्शन मैंने क्लियर कर दी। तीसरी इसमें ये मिसकंसेप्शन है कि जब आपने कार्ड को स्विच करना है तो फिर आपको, जिस तरह के स्वीडन की, डेनमार्क की मिसाल लेना, तो आपको इवन मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के बाद एक सर्टन लेवल की जॉब हंट करनी होती है और एक सर्टन सैलरी होनी चाहिए। सैलरी का थ्रेश होल्ड जो है वो हाई है वहां पर। या यूके की मिसाल ले लें, ठीक है, तो वहां पे आपको एक सर्टन सैलरी को अचीव करना होता है, तब आपका वो स्टूडेंट से आपको वर्क परमिट ग्रांट होता है। पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। पुर्तगाल में बेसिक सैलरी के ऊपर आपको वर्क परमिट ग्रांट हो जाता है। पुर्तगाल में बेसिक सैलरी हर बंदा ले लेता है, बल्कि बेसिक से ज्यादा ले लेता है। और अगर नहीं ले सकता तो उसके और तरीके हैं। बंदा अपनी कंपनी खोल सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। अगर कहीं जॉब कर रहा है और वो पूरी नहीं कर पा रहा तो अपनी एक्टिविटी खोल के उससे पूरा कर सकता है। तो पुर्तगाल में ये चीजें हो जाती हैं। इसमें कोई शरा नहीं है कि इतनी सैलरी आपने अचीव करनी है। आपने मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस पूरे करने हैं कि आप कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे, और अपनी लिविंग कैसे मेंटेन किए हुए हैं, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना अपने आप को यहाँ पे अफोर्ड कर सकें, क्या आप हुकूमत के ऊपर बोझ तो नहीं बनेंगे। ये चीजें चेक की जाती हैं आर्टिकल 77 के पॉइंट्स में, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ काफी वीडियोस में। तो ये 3 बड़ी मिसकंसेप्शन थी, मैंने कहा क्लियर कर दी जाए। कई सारे लोग वीजा होने के बावजूद कहते हैं जी हमारा 1 साल का वीजा पड़ा है, हमने पादरोन करवानी है स्पेन के अंदर। क्या आप पादरोन करवा सकते हैं? भाई हम करवा तो सकते हैं, लेकिन जब आपका वीजा पड़ा हुआ है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो पहले, कि जो आपके सामने पड़ी हुई है, जो आपको क्विकली और कम एक्सपेंसेस के साथ स्मूथ वे में आपको लीगल कर रही है। न घूम के वहां तो जाना है, उसको आप प्लान सी रख लो। जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ नहीं होता तो फिर तो वो ऑप्शन तो है ही आपके पास। लेकिन पहली ऑप्शन मैं समझता हूँ कि जिनके पास वीजा है वो पुर्तगाल का आर्टिकल 92 इसको अवेल करें। मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरी बायो में दिया हुआ है। कोई सर्विसेज चाहिए आप सर्विसेज ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरे अकाउंट को फॉलो करते हैं।